हर बार जब जैक मछली पकड़ने जाता, समुद्र में मौजूद ब्लूफिन टूना खुद ब खुद उसकी नाव पर कूद जाती थी। इसी वजह से जैक ने अपने पिता को 6 मिलियन का मुनाफा कमाने में मदद की। उसे लगा पिता बड़ा हिस्सा देंगे, पर उन्होंने सिर्फ 2,000 दिए। फिर छोटे भाई से विला का वादा किया। पिता का भेदभाव देखकर भी जैक ने न रोना शुरू किया न हंगामा। वह बस पलटा और एक कॉल किया, मुझे जल्द से जल्द एक नाव खरीदनी है। कल तक उसे पानी में उतारना है। क्या वह ऑफशोर नाव जिसका आपने जिक्र किया था अभी भी है? जी जैक, पर वह सस्ती नहीं है। मालिक उसकी कीमत $3 लाख तय कर चुका है। क्या तुम इतनी रकम जुटा भी पाओगे? मेरे पास $2.5 लाख हैं। बाकी 50,000 मुझे 3% ब्याज पर उधार दे दो। मैं 3 महीने के भीतर तुम्हें मूलधन और ब्याज दोनों लौटा दूंगा। टॉम, मुझे सीधा जवाब दो। यही जज्बा मुझे तुम्हारे बारे में सबसे अच्छा लगता है। मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा, इसे मेरी तरफ से निवेश मान लो। तुम कहाँ हो? मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूं। वे रातों रात नाव देखने गए, जिसका नाम था द वेव ब्रेकर। पिछला मालिक एक जुआरी था। उसने सब कुछ हार दिया और उसे यह नाव गिरवी रखनी पड़ी। इसकी बॉडी हाई स्ट्रेंथ स्टील की है और यह लहरों को जबरदस्त तरीके से संभालती है। असल में असली कमाल तो नीचे लगे उन 2 इंजनों में है। 600 हॉर्स पावर ट्विन टर्बो पावर, सोनार, रडार, फिश फाइंडर, सारी इंपोर्टेड चीजें पिछले साल ही बदली गई हैं। 3 लाख? तुम्हें तो जिंदगी का सबसे बेहतरीन सौदा मिल गया है। ठीक है, मैं इसे लेता हूं। पासवर्ड है 68। अभी 2.5 लाख दे देता हूं, बाकी 50,000 मेरी उधारी में जोड़ लो। सौदा पक्का। कल सुबह तक ये नाव जैक की हो जाएगी। मैं आ गया हूं, मैं यही हूं। क्या तुम्हें जॉर्ज के लिए काम नहीं करना चाहिए था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने नौकरी छोड़ दी। जॉर्ज ने वो माल 12 लाख में बेचा और मुझे सिर्फ 2,000 दी। मुझे तुम्हारे साथ काम करने दो। बस मुझे खाना खिला देना, इतना ही काफी है। मछली को जैसे चाहो बांट लेना या बिल्कुल भी मत बांटना। मुझे बस तुम्हारे साथ काम करना है। मैं कभी भी उसके साथ फिर से काम नहीं करना चाहता। खाना भी मिलेगा। यहाँ खाना कमाना इतना आसान नहीं है। मूरिंग लाइन खोलो और अपना फटा पुराना बैग नाव पर फेंक दो। जल्दी करो, हमें सुबह की लहर पकड़नी है। समझ गया। आज हम कहाँ मछली पकड़ेंगे? किनारे के पास छोटी मछलियां और झींगे तो इस नाव के लिए नाश्ते के लायक भी नहीं है। डेविल्स रीफ। डेविल्स रीफ? क्या तुम पागल हो? वहां नीचे तेज धाराएं हैं और तल चाकू जैसी धार वाली चट्टानों से भरा है। यहां तक कि जॉर्ज की बड़ी नावें भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करती। समुद्र जितना खतरनाक, मछली उतनी ही महंगी। जिन जगहों पर जॉर्ज नहीं जाता वही हमारी सोने की खानें हैं। अगर आगे बढ़ना है तो जान जोखिम में डालनी होगी। अगर डर लगता है तो अभी उतर जाओ। कौन कौन डर रहा है? चलो करते हैं। रडार दिखा रहा है कि हमारे नीचे मछलियों का एक बड़ा झुंड बहुत घना है। गहराई 60 मीटर है, ठीक वहीं जहां 2 धाराएं मिलती हैं। धीरे चलाओ। रडर को पूरी तरह बाएं घुमा दो। धारा के खिलाफ धक्का दो। माइक, पीछे वाले डेक पर जाओ और भारी सीसा डालो। मैं जाल डालो। 50 मीटर, 60 मीटर। हमने तल छू लिया। ट्रॉलिंग शुरू करो 5 नॉट्स की रफ्तार से। कुछ फंसा है हमारे पास। खिंचाव जबरदस्त है। जाल पूरी तरह भरा हुआ है। इसे ऊपर खींचो। क्या हो रहा है? हम फंस गए हैं। केबल उलझ गई है और विंच जाम हो गया है। ना ऊपर खींच पा रहे हैं, ना नीचे छोड़ पा रहे हैं। जाल काट दो। जल्दी करो, जाल काटो और नाव को बचाओ। कोई काटना नहीं, यह हमारी पहली पकड़ है। अगर हमने इसे काट दिया तो हमारा काम खत्म। रडर संभालो। जो भी हो जाए, थ्रॉटल पूरी ताकत से दबाए रखो और नाव को स्थिर रखो, धारा के खिलाफ। तुम करना क्या चाह रहे हो? चलो छूट जाओ, लहर आ रही है, सावधान रहो। माइक, विंच चालू करो पूरी ताकत पर। ये ऊपर आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है। हे भगवान, ये सब बेहतरीन जंगली पीला क्रोकर है, साथ में टाइगर ग्रुपर और वो रेड कोरल ग्रुपर है। माइक, कोल्ड होल्ड से क्रश्ड आइस ले आओ। इन्हें एक एक करके जमाओ। इनकी हालत बिल्कुल भी खराब मत करना। रडर पूरी तरफ घुमा दो। बंदरगाह की ओर लौटो। तुम लोगों का क्या फायदा? अगर मछली नहीं मिल रही तो गहरे पानी में क्यों नहीं खोजते? वो किसकी नाव है? पहली बार देखी है। उस चीज में जबरदस्त ताकत है। देखो।